दोस्तों, आज मैं आपको 2021 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म डोंट किल मी की कहानी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मिर्ता एक युवा लड़की है जिसमें जीवन जीने की प्रबल इच्छा है। दूसरी ओर उसका प्रेमी रॉबिन वह सब कुछ है जिसे मिर्ता के माता पिता अस्वीकार करेंगे, जैसे कि विद्रोही, उतावला और नशेड़ी। एक दिन रॉबिन की हरकतों से निराश होकर मिर्ता उसके साथ ड्रग्स लेना चाहती है ताकि उसके दिमाग को समझने की कोशिश की जा सके। लेकिन उसकी शर्त यह है कि वह आखिरी बार इसका सेवन करेगा। रॉबिन शुरुआत में हिचकिचाता है, लेकिन बाद में इसके लिए सहमत हो जाता है और उससे कहता है कि वे हमेशा के लिए साथ रहेंगे। ओवरडोज के कारण दोनों को मृत घोषित कर दिया जाता है। मिर्ता के माता पिता अपनी बेटी की मौत से भयभीत हैं और इसके लिए केवल रॉबिन को दोषी ठहरा सकते हैं। मिर्ता की मां सहानुभूतिपूर्ण हो जाती है क्योंकि कोई भी रॉबिन के शरीर पर दावा करने नहीं आता है और इस प्रकार वह चाहती है कि दोनों प्रेमियों को उनकी कब्र पर एक साथ रखा जाए। आगे हमें पता चलता है कि मिर्ता मरी नहीं है, वह अपनी कब्र को तोड़ती है। मिर्ता फूलों और तस्वीर को साथ में लेती है। वह घर वापस आने के दौरान रोती है कि कुछ गलत हो गया है और रॉबिन और वह मर चुके हैं। वह अपने कमरे में जाती है और अपनी मां से मिलती है। पिता के कमरे में आने से पहले ही वह भाग जाती है। हर कोई सोचता है कि उसकी मां धीरे धीरे अपना दिमाग खो रही है। मिर्ता उस क्लब में जाती है जहां वह और रॉबिन अक्सर आते थे। उसे उसका एक पुराना दोस्त दिखाई देता है। उससे छिपकर वह क्लब के बाहर एक लड़के का पीछा करती है और बाद में उसका खून पीती है। यह महसूस करते हुए कि वह एक राक्षस है, मिर्ता घर वापस जाती है और अपने पिता को सूजी नाम की एक अन्य महिला को चूमती हुई पाती है। सूजी ने जोर देकर कहती है कि यह मिर्ता की गलती है कि वह मर चुकी है। क्रोध और भूख के वजह से मिर्ता सूजी को मार देती है और उसका खून पीती है, जिसे उसके पिता ने खोजा था। तभी बेनंदांती अंदर आता है और उस पर फायरिंग शुरू कर देती है। उसके पिता उसकी मदद करने के लिए कूद पड़ते हैं, लेकिन गोली लगने से बजाय मर जाते हैं। जब वह भाग रही होती है तभी एक अज्ञात महिला बाइक पर आती है और उसे बचा लेती है। एक होटल के कमरे में वह बताती है कि वे ओवरडेड हैं, जबकि वह अपने पीछे से गोलियां निकालती है। मरे हुए लोग होते हैं जो एक दर्दनाक मौत और अधूरी इच्छाएं होने पर फिर से जीवित हो जाते हैं। सारा नाम की महिला बताती है कि बेनंदांती एक संप्रदाय है जो 17वीं शताब्दी से सक्रिय है और चुड़ैलों का शिकार करता था। अब वे ओवरहेड के पीछे हैं। वह उसे बताती है कि कैसे उसके साथ अन्याय हुआ और वह एक मृत व्यक्ति बन गई। बाद में वह उसे जीवित रहने के लिए किसी व्यक्ति का उपभोग करने का सबसे अच्छा तरीका सिखाती है। मिर्ता रॉबिन्स के दोस्त से मिलती है जो उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है, लेकिन भूख के कारण मिर्ता जल्द ही बदलने लगती है। इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, उसने पुनरुत्थान की आशा में खुद को मार डालती है। सारा उस होटल में है जहां कुछ ओवरडेड छिपे हुए हैं। उसे एक कॉल आती है जो उसे सूचित करती है कि उनमें से एक गायब है और कब्रिस्तान में नहीं मिली है। लापता ओवरडेड किचन के फर्श पर ठंडी पड़ी है, लेकिन सारा इस सब के दौरान मिर्ता कब्रिस्तान में वापस आ जाती है और रॉबिन की कब्र तोड़ देती है, लेकिन उनकी कब्र में शरीर नहीं है। उसे पता चलता है कि रॉबिन भी उनमें से है। उसे पीछे से टेस्ट किया गया है और ब्लैक आउट किया गया है। सारा और मिर्ता दोनों को बेनंदांतियों ने बंद कर दिया है। संप्रदाय के मुखिया ने अपना परिचय लुका बर्टोज़ी बताता है। मिर्ता उसे मारने के लिए विनती करती है। रॉबिन दरवाजा खोलता है और अंदर चला जाता है। लुका से पुष्टि करने के बाद कि मिर्ता को चोट नहीं आई है, वह उसे दूसरे कमरे में ले जाता है। उस रात मिर्ता पूछती है कि चीजें किस तरह से निकली। रॉबिन उसे बताता है कि उसके दोस्त पाब्लो को उसकी आंखों के सामने एक ओवरडेड ने खा लिया था और वह मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता था। इस दुखद घटना ने उन्हें एक खोई हुई आत्मा में बदल दिया। उन्होंने बेनंदांती के साथ मतलब पाया। राक्षसों से बदला लेने के लिए यह उनकी योजना थी, लेकिन रास्ते में वह मिर्ता से मिला और वह उसके बिना नहीं रह सका। रॉबिन मिर्ता का हत्यारा है, लेकिन वह जानता था कि वे वापस और शक्तिशाली होंगे। उसके लिए उसकी राय तब तक मायने नहीं रखती थी जब तक वे एक साथ हैं और वह अपना बदला लेता है। जब रॉबिन सो रहा होता है, मिर्ता कमरे से बाहर निकलती है और सारा की तलाश में निकल जाती है। सारा अभी भी बंद है और लुका द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। मिर्ता घुरघुराहट के शोर का अनुसरण करती है और सीढ़ियों तक चिल्लाती है जब तक कि वह शोरगुल वाले दालान तक नहीं पहुंच जाती, जो कि बेनंदांती से भरा होता है।
मिर्ता लुका को सिर के बल मारता है और वह जमीन पर गिर जाता है। वह सारा को मुक्त करती है और वे धीरे धीरे बाहर निकलने की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि सारा बेहद घायल हो जाती है। बेनिंदांती उनका पीछा करती है और उन्हें नीचे गिरा देती है, लेकिन मिर्ता आसानी से उठ जाती है और उन्हें गूदे में मार देती है। जब तक वह सभी बेनिंदांती के साथ हो जाती है, रॉबिन जाग जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। वह उसे चिढ़ाती है और सारा के साथ एक कार में बैठ जाती है और बेनिंदांती के रहने के दौरान भाग जाती है। उन पर गोलियां चलते हैं। सुबह तक सारा और मिर्ता एक नए शहर में पहुंच जाते हैं और नए सिरे से शुरुआत करने के लिए तैयार होते हैं। सारा उससे पूछती है कि क्या वह अभी भी रॉबिन के बारे में सोच रही है, जिसके लिए वह हाँ में जवाब देती है। बाद में एक होटल के कमरे की बालकनी पर सारा उसे चेतावनी देती है कि उसे अपना शिकार चुनने में सावधानी बरतनी होगी। नई मिर्ता के लिए यह बहुत मुश्किल नहीं लगता। तो दोस्तों, फिल्म की कहानी यहाँ एंड होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।